बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें, बहुत अच्छी बात है कि अब चाइना भी कूद पड़ा है ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग में। अब चाइना ने जो कारनामा किया है वो वाकई तारीफ के लायक है। देखिए, एक तो आप सबको पता है कि चाइना ने ईरान को जो एंटी स्टेल्थ रेडार दिया है उससे ये अमेरिका के F-35 B-2 बॉम्बर्स और इसराइल के F-35 इनको वो डिटेक्ट करेंगे। और उम्मीद तो ये जाहिर की जा रही है कि इस दफ़ा जब हमला होगा तो अमेरिका के जो ईरान प्लान कर रहा है कि हम कम से कम F-35 गिराकर इसके पायलट को पकड़ें और इजराइल के साथ भी करें। ये जाहिर सी बात है, एक आइडियल सिचुएशन होती है, लेकिन ये तो सूरत हाल जब होगी तब होगी। लेकिन अब जो चाइना ने किया है वो बड़ा ही कमाल है। चाइना ने इस वक्त ईरान के साथ एक डील की है फाइनलाइज। उसके तहत वो ईरान को सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल देने के लिए जा रहे हैं। ये बेसिकली जो मिसाइल हैं ये आ रहे हैं चाइना से और ये अटैक करेंगे अमेरिका के जितने भी बहरी बेड़े हैं उनको, अमेरिका की नेवल फोर्सेस पर अटैक करेंगे और उनको उड़ा देंगे। और आप अंदाजा करें कि इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक का है। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि ईरान के जो ऑफिशियल्स थे, उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग थे, ये लोग चाइना के, उन्होंने वहाँ पर जाकर चीज़ें फाइनलाइज की। आपको पता है चाइना के हालात तो वो बेहतर हैं लेकिन ईरान के हालात ठीक नहीं है। तो अब हुआ ये है, ये असल में चाइना की भी ज़रूरत है। ये इतने खतरनाक हैं कि दुनिया में कहीं भी एग्जीबिशन लगती है चाइना के लोग जाते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली चाइना इस वक्त दे रहा है ईरान को और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार सूरत हाल ये है कि इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, इसकी जो फ्लाइट स्पीड है वो 3.3 मैक है और इसका जो वेट है वो 2200 किलोग्राम है, यानी अच्छा खासा है और ये उड़ा कर रख देने वाला है। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि चाइना इस सूरत हाल में जो जंग में कूद रहा है, गुस्सा तो चढ़ा हुआ है इसराइल को और अमेरिका को भी चढ़ा हुआ है। उससे पहले आपको पता है कि वर्बा मिसाइल वो ऑलरेडी रशिया ने इनको पहुंचा रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो मसला है चाइना और रशिया पहुंच रहा है। देखिए चाइना क्या चाहता है, दुनिया में याद रखिएगा कमजोर तरीन जो नेवी है, कमजोर तरीन दुनिया में, उनमें अमेरिका का भी नाम आता। आप सोचेंगे अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर, एयरक्राफ्ट कैरियर है, हजारों सेलर्स हैं, पैसा है, सब कुछ है, तो वो कमजोर क्यों है? देखिए अमेरिका की जो फौज है वो भी तगड़ी नहीं है, अमेरिका की नेवी वो भी तगड़ी नहीं है, अमेरिका की एयरफोर्स तगड़ी है। एयरफोर्स भी टेक्नोलॉजी की वजह से है, वो जाते हैं अटैक करते आते हैं। देखिए अमेरिका वियतनाम में हारा, अमेरिका शाम के अंदर वहाँ से निकल गए और आपको पता अब तो वो इराक के बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं, उनकी फौजें और ये सारा कुछ, चूँकि उन्होंने ईरान के साथ आना है लड़ने के लिए। तो अफगानिस्तान में हमने देखा क्या हाल हुआ इनका, इराक में भी हमने इनका हाल देखा। अगरचे ये लोग तबाही कैसे करते हैं, फौज वहाँ पर उतारते हैं, वहाँ से मिसाइल मारते हैं, सारी सूरत हाल हो रही है। ये एक भरम है। हम लोग सोचते हैं ना कि ये जो नेटो की फौजें बड़ी अच्छी है, नहीं। अभी रिसेंटली आपने देखा ना ट्रम्प ने क्या कहा, उसने कहा कि नेटो की जो फौजें हैं वो लड़ी ही नहीं अफगानिस्तान में, हम लड़े थे। तो असल में इनकी फौज कोई उस लेवल की नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इनकी नेवी इतनी ज़्यादा वीक है, उनके को मार के ही नहीं होते। नेवी इतनी ज़्यादा वीक है कि हमने रिसेंटली देखा था यमन के साथ जब लड़ाई हुई थी तो ये हार गए थे और ये पीछे हट गए थे। तो आपने और हम सब ने ये सारा मामला और मंजर देखा हुआ है। अब असल सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो रही है कि लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त हो रही है। चाइना बीच में कूदा है, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, आपको नजर आएगा जब ये हमला होगा। सोच अगर यमन ने इतना कुछ तबाह कर दिया है, आज क्या सारी दुनिया में खबरें चल रही हैं। दो ही तो खबरें चल रही हैं कि अमेरिकी जर्नलों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हम तो लड़ नहीं सकते। उन्होंने ट्रम्प को कह दिया है कि हमारी तबाही बहुत ज़्यादा होगी, हमारे फौजी मारे जा सकते हैं, हमारे शिप तबाह होंगे, हमारे इत्तेहादी हमसे दूर हो जाएंगे, अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। तो अब ये सूरत हाल होने वाली, सीधा निशाना लगेगा और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह। देखें अभी तक ट्रम्प ये समझ रहा है ना कि हम बचा लेंगे। आप बताइए 5000 के करीब एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला आता है, 20 अरब डॉलर्स, कोई छोटी रकम नहीं होती। आप अंदाजा करें कि 20 अरब डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर आज अगर हम उसको बना लेना, आज बनाना शुरू करें तो 5, 7 या 8 साल के बाद जब वो तैयार होगा तो सोचो उस वक्त लागत 40-50 अरब डॉलर पहुंच चुकी होगी। आज इसको कुछ हिट हो जाए, 2-2.5 साल इसको कहीं गए नहीं है रिपेयर होते। तो इनको तबाह करने के लिए चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है इसको यहाँ पर तबाह करें, क्योंकि असल में साउथ चाइना सी में जो लड़ाई लड़नी है
वो एयरफोर्स से ज्यादा नेवी की लड़ाई है और अमेरिका की नेवी कमजोर है, उसकी नेवी में वो दमखम नहीं है जो होना चाहिए। तो अब अमेरिका ने अगर ऐसी सूरत हाल होती तो ट्रम्प क्यों कहता स्टीव विटकोफ को कि भाई मुझे समझ नहीं आ पा रही, मैं इतने सब कुछ लेकर आ रहा हूँ, इतने बहरी बेड़े, इतनी धमकियां दी हैं, मेरी फौजें आ गई, सब कुछ। ये चाइना बैक कर रहा है ईरान को, रशिया कर रहा है, क्या मसला क्या है कि ईरान अभी तक डरा नहीं है हमसे, सरेंडर नहीं कर पा रहा। आप यहां से अंदाजा कर लेना कि ये सूरत हाल इनकी पैदा हुई है। सो अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि ये सबसे ज्यादा मसला तो इसमें इसराइल को है। देखिए ऐसा नहीं है कि इसराइल ने खुद आकर लड़ाई करनी, इसराइल ने जो भी लड़ाई करनी वो अमेरिका के थ्रू करनी है। अमेरिका आगे होगा, फ्रंट पर होगा, लड़ाई होगी, सब कुछ होगा, तो मामला यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है, वो काफ़ी हद तक खतरनाक है। अमेरिका इस वक्त परेशान है, वो लोग अपसेट भी हैं, उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऊपर से अब अमेरिका के लिए सबसे परेशान कुन सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा देखिए बात बिल्कुल ठीक ही है, सेंटकॉम के चीफ यानी जो उसने क्लियर बात की है और उसके साथ इनके जॉइंट चीफ्स ने, वो सारे यही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे शिप तबाह हुए, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हुए और फौजी अड्डे तबाह हुए, आप ये छोड़ देना कि हमारा नुकसान कितना होगा, हमारे फौजी कितने मारे जाएंगे, और इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ जाएंगे। यानी अमेरिका इतना वीक हो जाएगा कि ये सारे इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ जाएंगे। देखिए आप एक बात समझें, अमेरिका के शिप तबाह हुए और उधर तेल की सप्लाई रुकी तो कहां पर सबसे पहला असर आएगा? स्टॉक मार्केट में अमेरिका की, और उसके बाद तेल की कीमत ऊपर जाएगी, सब तितर बितर हो जाएगा। ये सब होगा ना, उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी तबाह होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये सारे सबसे बड़े मसले होंगे। और अमेरिका की इकोनॉमी जब बैठना शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, ऊपर से स्लो डाउन हो जाएगी पूरी की पूरी इकोनॉमी। जब इकोनॉमी सारी स्लो डाउन होगी तो हाउसिंग सोसाइटी भी स्लो डाउन होगी, उसके बाद करेंसी डी वैल्यू होगी। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो डॉलर को सेफ हेवन समझते थे वो नहीं समझेंगे, लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे, सब चीज़ें जाएंगी, कमोडिटीज़ की तरफ जाएंगी, हो सकता है बिटकॉइन भी ऊपर चला जाए। आप इस सारी सूरत हाल का आप इसका नक्शा देखिए क्या हो रहा है। इस सारे के सारे मामला आप सबको होते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये हो रहा है तो फिर बताएं इसके बाद की सूरत हाल आपको क्या नजर आती है? क्या अमेरिका खुश होगा? जाहिर सी बात है, उसकी वो सुपर पावर की ताकत, क्या दोबारा ट्रम्प किसी को धमकी दे सकेगा? कभी भी नहीं। और ऊपर से चाइना की टेक्नोलॉजी टेस्ट हो जाएगी, उसके मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका ईएमपी हमला करवाना, वो जो कुछ भी उन्होंने अमेरिका पर करना। देखिए मुकाबले में इस दफ़ा कौन है? मुकाबले में इस दफ़ा अमेरिका, मुकाबले में इस दफ़ा इसराइल, और वो आ रहे हैं भरपूर टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ पर अगर ये लड़ाई हो जाती है, चाइना ये सारा कुछ इस्तेमाल करवा लेता है, उनको तबाह करवाता है, तो चाइना के लिए इससे बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है कि ये इस तरह मामलात हो जाए। देखिए सारी दुनिया की नज़रें इस मार्के की तरफ हैं। आपको पता है कि अरब ममालिक ने जो 5,000 अरब डॉलर्स इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया हुआ है अमेरिका के आगे, एक दफ़ा अमेरिका को आप ज़रा ये तबाही से दो चार होने दे, ये सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट रोकेंगे। उसकी रीज़न क्या है? कोई भी मुल्क, देखिए सऊदी अरब की सिर्फ खाली बात कर लेना, मोहम्मद बिन सलमान गए अमेरिका, उन्होंने ट्रम्प के सामने कहा मैं आपको 1,000 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा, वो करने के लिए जा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि पाकिस्तान के हालात ख़राब, क्या इनकी जानिब से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई? नहीं। क्या वेनेजुएला में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई? क्या ईरान में हुई? दुनिया में जहाँ पर हालात ख़राब होते हैं, जिनकी इकॉनमी सबसे पहले वहाँ से इन्वेस्टर भागता है, क्योंकि भी तो एज ए इन्वेस्टर है ना। तो जब ये देखेंगे कि अमेरिका के हालात ख़राब हैं और ये चीज़ें ख़राब है, तो क्या वो वहाँ से भागेंगे? नहीं, डेफिनेटली बात है भागेंगे। तो जो भी सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए भी परेशान कुन है। वो इकॉनमी जब कोलैप्स होगी, देखिए अमेरिका अब वो लेवल नहीं रहा अमेरिका का, यूरोप का भी वो लेवल नहीं रहा। आप जिस जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं, ये इसी तरह का मामला है कि आपने टैरिफ लगाया, आपने सोचा हम चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, दुनिया सारी झुक जाएगी। उसका नुकसान किसको हुआ? सारा अमेरिकी अवाम को नुकसान हुआ। अभी रिसेंटली जब जजों ने ऑर्डर पास किया है और उन्होंने कहा है कि जी ये हम इसको डिसमिस करते हैं, तो आप अंदाज़ा करें ना अवाम कितनी खुश हुई है। और ट्रम्प ने फिर उसके बाद टैरिफ लगा दिया, यानी वो सीधी तरह फौज से लड़ाई करने के लिए पहले तैयार था, बाद में पता चला कि वो तो सारा ड्रामा है, लेकिन वो जजों से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि जी तुमने ये काम क्यों किया। और इतने गलत इल्काबात उसने फौज के बारे में जो कहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा बड़े तो उन्हें जजों के बारे में कहे हैं।
जजेस का जिस दिन मीटर घूम गया तो उन्होंने इन सबको वैसे ही फारिग कर देना है। बहरहाल अब जो सूरत हाल हो रही है वो बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। तो अब ये देख लें, आप सबके सामने है कितनी देर तक ये लड़ाई कर सकते हैं, इनके पास क्या सूरत हाल है। बहरहाल चाइना अब अपना फ़र्ज अदा कर रहा है, लेकिन फिर याद रखिएगा जब ये जंग होगी तब पता चलेगा चाइना की असल टेक्नोलॉजी क्या पहुंची है, जो खुफिया तौर पर है, जो नज़र नहीं आ रही, और क्या मुस्तकबिल में आनी है जिसका फ़ायदा चाइना, रशिया और ईरान को होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।